जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन कर चुके हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये मिश्रण देता है, तो वह धन क्या है? हम लोग पी नहीं मालूम है, आर 8%, टी 4%, ए मिश्रण दे दिया है 6600। पी हमने माना 100 रुपया, तो 8 चौक 32 रुपया, ये ऐसा हो गया। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दिए तो 132% बराबर 6600। अब इसको काट लीजिए, 66 एकम 66 दूनी 132, 2 से काट लीजिए 50, 50 पर 2 जीरो, ये आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपको समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? आपको दोस्तों समझना है। कोई धन, तो सबसे पहले समझिए, धन मतलब पी कितना है? 5 वर्षों में, टाइम है आपको 5 वर्ष, कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अमाउंट क्या है आपको? 3 गुना। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अब आपको समझना है 3 गुना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ध्यान देना है, कोई धन है, मान लीजिए पी है, तो इसका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? पी इंटू 5 पी हो जाएगा ना। 3 गुना है, 3 गुना है तो इससे ऐसा कितना निकलेगा? 1 गुना तो होगा, 100 तो होगा इसका 1 गुना, यानी 2 गुना निकला ना। कोई दिक्कत है? 2 गुना ऐसा ही निकला। 5 वर्ष में 2 गुना हुआ तो 100 में निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा? इसीलिए आप यहाँ पे निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ऐसा ही 2 गुना हुआ तो यहाँ पे निकाल लीजिए कि चूँकि 5 ईयर्स में 2 गुना, ठीक है, रेट हम निकाल लेते हैं। तो 100 में कितना? 2/5 गुने 100, यानी 20 दूनी 40%। ये आंसर होगा। नहीं तो आप रामबाण, यहाँ ट्रिक है, ट्रिक आप क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है कितना है, 5 वर्ष है और क्या कहता है दोस्तों, 3 गुना है। तो आपको रेट पूछता है कितने प्रतिशत रेट, याद रखिएगा 3 गुना में 1 गुना इसका मूलधन होता है, तो ब्याज ये हो गया बट्टा 5, यानी ब्याज गुने 100, बट्टा में होता है ना समय। पी हो गया आपका, मान लीजिए 100, चलिए तो क्या होगा, काट लीजिए 2/5 गुने 100, 20 दूने 40%, आपका आंसर आपकी झोली में। चलिए आगे आते हैं। कोई धनराशि कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से अपने आप को दुगुना हो जाता है? तो दोस्तों यहाँ है 25% और अपने आप को दुगुना है, मतलब 2 गुना। तो आपको करना क्या है, 2 गुना में ऐसा है तो 1 गुना होगा, यानी ऐसा ही तो 1 गुना होगा, एक हम इसमें घटा दिए तो 1 गुना हो गया। आप क्या करिएगा, आपको पूछता है कितने समय में, टी पूछता है, तो जितना गुना रहेगा उसमें से 1 घटा लेंगे, चूँकि ऐसा 1 गुना है। बट्टा में जो आर है या आपको टी दिया हुआ है आप दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 1/25 गुने 100, 25 चौका 100, 4 साल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 साल। देखिए यहाँ 40% था तो आप 40% पे टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या कहता है देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? ध्यान देना है दोस्तों, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो दर क्या है, 20 वर्षों में कितना है दोस्तों, 20 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में, वाट वर्ष में कितनी गुनी है, 4 गुनी। आपको यहाँ पे ये समझना है, 2 गुनी मतलब ऐसा ही कितना होगा, 1 गुनी इसमें होगा, 4 गुनी में 1 गुनी कम जाएगा तो 3 गुनी होगा। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में।
आपको समझना है यहाँ पे। 1 गुनी होने में 20 साल लगता है, एसआई क्या है यहाँ, 1 गुनी होने में एसआई में मतलब क्या, 1 गुनी कितना 20 साल। ओके दोस्तों, तो 3 गुनी है ना, तो 3 गुनी में कितना 20 गुने 3 यानी 60 साल लगेगा। हमको दर न पूछ रहा है, तो दर पूछ रहा है तो यहाँ पे समझना है 1 गुना होने में इसको लगा कितना 20 साल। तो रेट पूछता है, चलिए दोस्तों रेट पूछता है तो ये रेट के लिए समझिए आप, रेट के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 3 बराबर हो जाएगा कितना 20 गुने 1 करेंगे ना आप, तो 20 ही ना होगा, इसीलिए लिखिए आप कितना होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा 3 गुने 100 बट्टा में 20, 20 पंचे 100 यानी 15%। इसका ट्रिक समझ लीजिए दोस्तों, इसका 15% होगा। ट्रिक में क्या कहता है आपको एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। चुटकी में कैसे, चलिए 20 साल में हो गया गुने 2, ओके, तो कितने वर्ष में, 60 वर्ष में गुने 4 होगा। ध्यान रखिए यहाँ हमको निकालना, ये x है ना, तो यहाँ से चलेंगे 4 माइनस 1, 1 गुना ब्याज होगा, फिर 2 माइनस 1 गुने 20, नहीं इसमें तो हम लोग को निकल गया, रेट निकल गया। तो इसके लिए देखिए ध्यान देना है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पुनः पढ़िए और इसका आप आंसर निकालिए। आंसर में क्या कह रहा है आपको ये देखना है। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए ये पूछ रहा है तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, ये सही है, ये आपका यही सही है, देखिए ये सही है, ये 20 या 60 हम लोग निकाले थे ना, ठीक है। 3/1 गुने 20 यानी 60 साल में आपको क्या हो गया 4 गुनी हो जाएगी, ये आपका ठीक है। 3 गुनी में है यहाँ, तो डायरेक्ट यहाँ करिए 3 गुने 20, ये 3 गुने 20 यानी 60 साल। ये आपका कोई आंसर नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 60 साल। 60 साल तो हो गया दोस्तों, लेकिन पूछता है दर क्या है, तो दर निकालने के लिए आपको पुनः दिमाग लगाना होगा। दर के लिए क्या होगा, जब आपको सब कुछ निकल गया तो रेट भी निकल जाएगा। यहाँ चलिए कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में दर कोई ज़रूरत नहीं है, कितने वर्षों है तो हम लोग निकाल लिए। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये ध्यान देना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये आपको एसएससी में भी पूछता है, रेलवे तो पूछता ही है, टीचर में भी पूछा था। क्या कहता है देखिए, कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 5% ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। ओके दोस्तों, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी, किस दर से, यानी वाट %, समय वही है आपका, कितनी गुनी है 5 गुनी है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे ऐसा ही लिख दीजिए, ये ए है, ये रेट है, ये टाइम है। तो ऐसा ही कितना 3 गुनी है आपका मिश्र धन, तो ये हो गया 2 गुनी, 5 गुनी है तो ये हो गया दोस्तों 4 गुनी। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, जब समय बराबर हो, क्या समय बराबर हो, 10 है तो 10 है उसी समय से, तो ये देखिए कितना गुनी हुआ, ये दोनों कितना गुनी बताइए, ये आपका 2 गुनी न हुआ, 2 है तो 2 दूनी 4, तो दोस्तों ये 5 है तो गुने 2 कर लीजिए 10%। चलिए आपका आंसर चुटकी में। एक ये आपका ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक भी आप समझ सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या समझ सकते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है। चलिए यही आप रखिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको करना क्या है,
दूसरा भी आप डायरेक्ट इसमें समझ सकते हैं। दूसरा में क्या है, आपको देख लीजिए, ट्रिकी के लिए आपको क्या है, रेट यदि पूछता है तो ये है ना 4, ये 4 नीचे लिखिएगा। चलिए ऐसे लिख लीजिए, 5 गुनी था तो 5 - 1, 3 - 1 और गुने 5 आप निकाल लीजिए। 4/2 गुने 5, 2 दूनी 4, 10%। एक आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या कहता है, किसी मूलधन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया होता तो उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, वह मूलधन क्या है? आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ समझना है आपको दिया क्या हुआ है। कोई प्रश्न से क्या है, एक है दर 8%, ठीक है, के बदले, इसके बदले में 12% ब्याज रहता तो 2 वर्षों में, टाइम क्या है आपको, टाइम है दोस्तों 2 वर्षों में कितना रुपया अधिक होता, प्लस में 400 रुपया अधिक होता। तो सबसे पहले दोस्तों देना है, ध्यान देना है, 2 वर्ष यहाँ भी आया, 2 वर्ष यहाँ भी आया, तो RT ये दोस्तों आपको पता है, ये है R, ये है T। चलिए तो हम लोग को क्या है, इंटरेस्ट निकालते हैं। ऐसा ही क्या होगा, RT 8 दूनी 16%, ये हो गया 12 दूनी 24%। तो ये कितना अधिक हुआ, 16, 24 में से 16 घटाइए, 8% अधिक हुआ। तो यही 8% बराबर इतना, 8% बराबर 400, तो 100 बराबर 400/8 गुने 100, 8 पंचे 40, यानी 5 पर 3 जीरो, यानी आपका आंसर हो गया कितना, 5000। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्वतः 1-2 बार बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, किसी धन को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया, कितना कंडीशन है, आर है 10%, कितना है T 2 वर्ष है। चलिए, यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया जाता, दूसरा केस क्या है, 6% की दर से 4 वर्ष के लिए लगाया जाता तो 1200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो कितना होता, 1200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। ये आपका SI है, SI नहीं है, यानी SI इतना अधिक है। सेम उसी तरह से SI निकालिए, RT यानी 20%, ये हो गया 24%, कितना अधिक, तो 4% अधिक, 4% इक्वल टू 1200, तो 100 बराबर कितना, 1200/4 गुने 100, 4 तिया 12, 300 पर 2 जीरो, यानी 30,000। आपका आंसर आपके झोली में 30,000। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, लेकिन आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, और देखने के क्रम में अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। SI की दर से 3 वर्षों में 800 रुपया 920 रुपया हो जाती है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे SI की दर से, इसको आप समझिए, टाइम है 3 ईयर्स, P है 800 रुपया और अमाउंट आपका 920 रुपया हो जाती है। ओके, अब क्या कहता है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। यदि ब्याज की दर, मान लीजिए रेट पहले था 8%, अब क्या हो गया, न्यू में R + 3% हो गया, है ना, 3 ईयर्स ही है, अब 800 रुपया है, तो कितना होगा, आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, R है ऊपर भी, R नीचे भी है, तो ये तो 920 रुपया तो दोस्तों रहेगा ही, इसको भूलना नहीं है। अब देखिए 3% ना वृद्धि हुआ, यहाँ पे +3% की वृद्धि हुआ, एक साल में 3% की वृद्धि, तो 3 साल में 3 तिया 9% की वृद्धि। तो 800 को हम लोग 9% एक ही बार निकाल लीजिए, बट्टा में 100, 8 नमा कितना हो गया, 72, 920 + 72, 992, मतलब ये कितना का वृद्धि हो गया, 9%। RT हम लोग निकालते हैं ना, 9%, हम लोग 9% निकाल दिए, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक धन कुछ निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए लगाया गया। तो ओके, पहला केस में क्या है, टाइम है 3 ईयर्स,
यदि वार्षिक ब्याज 4% अधिक होती तो 120 रुपया ब्याज प्राप्त होता। तो वह धन क्या है। अब दूसरा केस क्या है, यहाँ पर पी था, लगा दिया। दूसरा केस में कहता है यदि वार्षिक ब्याज, मान लीजिए रेट भी 8% था, अब कहता है यदि वार्षिक ब्याज 4% अधिक होती, यानी R + 4% होता, ओके, तो 120 रुपया अधिक मिलता है इसको। तो ऑलरेडी टाइम है वही 3 ईयर्स ही है, पी वही है, तो आपको करना क्या है। अब देखिए 1 साल में 4% बढ़ा तो RT आप निकालिएगा तो क्या होगा, 120 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हो रही है, आपको ये समझना है। तो आप यहाँ से निकालिए RT कितना, 4 × 3 बराबर 120, तो 100% बराबर 120 बट्टा 12 × 100, 12×120 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से काटिए, 4 × 12, 120 बट्टा 12 × 100, तो 12×120 10, और ये 100 पर 3 गो जीरो होगा दोस्तों, यानी 1000। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस मायने में, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, कहता है 3 वर्ष बाद 5% की SI की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ दिया हुआ है, मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है। तो आपको निकालना कैसे है, आपको निकालना है इस तरह से। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 3 वर्ष बाद 5% की SI की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपया हो। तो टाइम दिया है दोस्तों 3 ईयर्स, रेट दिया है 5%, और साधारण ब्याज और मूलधन यानी P माइनस SI का वैल्यू है 850 रुपया। तो RT कितना हो गया बताइए, RT हो गया दोस्तों 5 × 15%, ओके। और P को हम लोग क्या मानते हैं, लेट P = 100%। तो आप यहाँ पे देखिए 100 में से 15 घटा लेंगे तो 850 हो जाएगा, यानी 85% = 850। तो 100% कितना, 850 बट्टा 85 × 100, यानी 1 पर 3 जीरो, आपका आंसर आपके पास, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ने 4% की दर पर कुछ धन दिया, यदि 8 वर्षों में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपया कम रह गया हो तो वह धन क्या है। पहले समझिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 4% की दर पर कुछ धन दिया, पहले क्या है आपका रेट था 4%, कुछ धन दिया, ये चलिए। यदि 8 वर्षों में ब्याज, 8 वर्ष में टाइम दे दिया दोस्त, 8 वर्ष, दिए गए धन से 340 रुपया कम रह गया, तो जितना धन दिया था तो कम में न रह गया है, तो कम रह गया तो आप निकाल लीजिए ऊपर की तरफ, यानी क्लियर हो गया। यहाँ पर P माइनस SI का वैल्यू आपका दिया हुआ है 340 रुपया, आप निकाल लीजिए, 8 चौक 32, RT कितना 32%, P है आपका 100% माने हम लोग, तो 100 में से 32 घटाइए 340, 100% = 340, 100 में से 32 घटाइए, 10 में से 2 गया तो 4, और 9 में से 3 गया तो 6 × 100। फिर से एक बार देख लीजिए, 10 में से 2 गया तो उल्टा हो गया ना, 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 3 गया तो चलिए 34, एकम 34, दूनी 68, 2 पंचे 10, 500, आपका आंसर क्या हो जाएगा 500। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो
अगले दिन आपको यूट्यूब पर डाल दी जाएगी और बता भी दी जाएगी। आप लोग इसका आनंद लेते रहें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़ोर शोर से मेहनत करें। थैंक यू, बाय बाय।